ये पीपा पुल का निर्माण कौन करवा रहा है? ये माननीय विधायक जी हमारे अनुराग सिंह जी। कई बार प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ। फिर विधायक जी के अंडर में ये काम लिए, देख रेख में उनके हुआ और वो तुरंत पास करवा के काम करवाने लगे। आसानी से लोगों से ऐसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, जैसे लगता है कि वो उनके घर के ही व्यक्ति हैं और सारी समस्याएं सुन करके उसका निवारण तुरंत कराते हैं। हमारी टीम पहुंची है मिर्ज़ापुर के चुनार विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर में। यहाँ पर माता गंगा के विहंगम तट पर एक पीपा पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या यहाँ पर व्यवस्था करी है यहाँ पे आने जाने वालों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। हमारे साथ में हमारे युवा साथी भी हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका? विभूति नारायण सिंह। विभूति नारायण सिंह जी हमारे साथ में हैं। ये बताइए, आप तो यूथ आइकॉन हैं, आपके जो अनुराग सिंह जी हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अनुराग सिंह जी की काफ़ी मैं तारीफ़ें सुन रहा हूँ। यहाँ के विकास कार्यों में उन्होंने कितना योगदान दिया है? देखा जाए तो जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो है मूलभूत सुविधाओं में सारी जो है चीज़ें जो है सुविधाएं दी। पहला प्रथम जो है किसी देश का, किसी समाज का विकास हो तो पहला चीज़ तो उनका शिक्षा होता है। शिक्षा बहुत दिन से जो है मांग था कि जो है जमालपुर में कोई कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है, उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया वहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने दूसरों से भी जो है जानकारी ली कि जो है यहाँ पे दो पीपा पुल दिया और बहुत सारे जो है गांव के सड़कों को जो है मेन सड़क से जोड़ा। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई क्रीड़ा के लिए कोई स्टेडियम नहीं था, तो मीडिया में उन्होंने जो है 10 करोड़ की लागत के या उससे ज़्यादा की लागत से जो उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का जो है निर्माण कार्य शुरू कराया। जहाँ तक जो है बात है कि जो है शिक्षा के साथ साथ खेल पे भी विकास दे रहे हैं। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी हमारी सबसे मेन विकास का एक जो है मूलभूत सुविधाओं में आता है। अगर कनेक्टिविटी बात शहरों से जो है कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा लोग अपना यहाँ पे सामान बेचना है, लोगों को सामान लेके आना है। यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं हैं। मेन रोड में जबकि निर्माण कार्य हो रहा है मेन रोड की, तो घंटों जाम में किसान रहते थे, एम्बुलेंस रहता था। अब ये सुविधाएं के तुरंत जो है 10 मिनट के अंदर जो है बीएचयू पहुंच सकता है इंसान। केवल 10 मिनट लगेगा आपको यहाँ से जाने में। अच्छा, ये पीपा पुल का निर्माण कौन करवा रहा है? ये माननीय विधायक जी हमारे अनुराग सिंह जी। अच्छा, आप युवा वर्ग हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक चीज़ कि उनको यूथ का आइकॉन कहा जा रहा है, आपके विधायक जी को युवाओं की प्रेरणा स्रोत कहा जा रहा है। ऐसी क्या खास बात है अनुराग जी में जो उनको इस तरह से नवाजा जा रहा है शब्दों से? सबसे बड़ी बात है कि वो किसी से भी बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से की समस्याएं सुनते हैं, पर्सनली सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया कि भाई सुन लो देख लो, ऐसा नहीं। खुद बोलते हैं, समझते हैं, आश्वासन देते हैं और उसका लिखित रूप से लेके जो है उस पर जो है अपना योगदान देते हैं। जितना हो सकता है वो देते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि उनके कार्यकाल में जो है 100% जो है चीज़ें जो है जो भी उनके अंडर में आती है, जो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, उनकी सारी सुविधाएं वो देते हैं और उस पर काम करते हैं। क्या शुभ नाम होगा आपका भैया? अजीत कश्यप। अजीत कश्यप जी हमारे साथ में हैं। ये जो पीपा पुल का निर्माण करवाया है आपके विधायक जी ने, जी। इससे लगभग कितने गाँव को सुविधाएं मिल रही हैं? कम से कम 80-85 गांव तक सुविधा मिल रही है उन लोग को आने जाने में। ट्रैफिक का भी कोई झंझट नहीं है, ना कोई टैक्स देना, ना कोई पैसा देना, दूरी भी कम है और धूल मिट्टी का भी खासा ध्यान इस पर कुछ नहीं वो है। और यहाँ एक्सीडेंट का भी प्रॉब्लम होता है, जैसे मेन जीटी रोड से जाए तो इस पे कोई एक्सीडेंट का कोई संभावना नहीं है। इससे कनेक्टिविटी जो लंका की है, नारायणपुर बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी है पीपा पुल की। ये पीपा पुल आप लोग कितने सालों से मांग रहे थे? करीब 2005 तक चल रहा था मांग इसका। कई बार प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ। फिर विधायक जी के अंडर में ये काम लिए, देख रेख में उनके हुआ और वो तुरंत पास करवा के काम करवाने लगे। अच्छा, जो ज़्यादा बाहर नहीं निकले होते थे उनके दिल में घबराहट सी होती थी कि हम कैसे अपनी समस्या किसी से कहें। आज जो आपके यहाँ के विधायक जी हैं, क्या उनके साथ भी ये चीज़ लागू हो रहा है या आदमी आराम से जाकर उनसे अपनी समस्या बता पा रहा है? बहुत जनरल तरीके से भाई साहब सारे लोग विधायक जी से मिल लेते हैं। विधायक जी अपने इतने सरल स्वभाव के हैं कि एकदम आसानी से लोगों से ऐसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, जैसे लगता है कि वो उनके घर के ही व्यक्ति हैं और सारी समस्याएं सुन करके उसका निवारण तुरंत कराते हैं।
जो उनसे संभव हो सकता है वो तुरंत होता है, नहीं होता है तो 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन का आश्वासन देते हैं। उन आश्वासनों के बीच में उनका सारा निराकरण हो जाता है।